लेट्स स्टार्ट। राइट। लास्ट याद होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग जो किया था उसमें आई सेड कि ये अगर फिगर गिवन है, जैसे 1 2 3 4 चार फिगर मेरे पास गिवन है। सो फर्स्ट फिगर, राइट, अगर मेरे पास गिवन है तो याद है हमने इस पे क्या रखा था कि बिना मैं पेन को उठाए हुए ये फिगर बनाना चाहता हूँ। राइट। कि मेरे पेन उठने भी नहीं चाहिए और दोबारा स्ट्रोक भी नहीं चलनी चाहिए। हाँ, दोनों चीजें मेरे पास नहीं होनी चाहिए। राइट। बिना स्ट्रोक को उठाए हुए एंड ये पूरा का पूरा फिगर ऐसा बन जाए। तो ये चार फिगर मैंने रखा हुआ है आपके लिए। ये चार फिगर में फर्स्ट फिगर के लिए पहले एक एक करके देखता हूँ, तो फर्स्ट फिगर के लिए क्या लगता है, ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? सर होगा फिगर पॉसिबल। कैसे? सर अगर हम लोग सबसे लाइक ट्रायंगल का हम लोग एक नीचे वाला साइड लेंगे तो फिर सर उससे यहाँ से? एक डायगोनल नहीं सर थोड़ा ऊपर से ऊपर वाला साइड। ऊपर वाला साइड से? यहाँ से? यस सर। ओके। चलो, मैंने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर स्ट्रोक को कहाँ ले जाऊँ? सर उसके बाद ये राइट वाला डायगोनल पे जाएंगे और हम लोग। डायगोनल पे मैं गया। यस सर। ठीक है, फिर सर उसके बाद ऊपर जाएंगे। ऊपर गया मैं, फिर सर इसके बाद कहाँ ले जाऊँ? ऊपर ले जाऊँ या क्रॉस कर लूँ? सर 2 सेकेंड। सर करो। हमारे हाँ पास नहीं पॉसिबल। तीन ऑप्शन हो रहे हैं। एक ये ऑप्शन हो रहा है, राइट, ये जा सकता हूँ। अगर यहाँ जाऊं तो फिर यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को। राइट, ऊपर गया तो मैं नीचे वाला लाइन मिस कर रहा हूँ, वहां मैं फिर अब नहीं पहुंच पाऊंगा। नहीं। राइट, अगर ऊपर गया तो ऊपर जाना तो फिर अच्छा नहीं लग रहा ऑप्शन। राइट। तो ऊपर नहीं गया, नीचे ही रहा तो और बड़ी दिक्कत है, सर कर क्योंकि ये सकते वाला हैं गया ना। तब भी ये प्रॉब्लम है। सर बेस से चालू करेंगे। किससे चालू करें? बेस। बेस बेस सबसे नीचे वाले। वेरी गुड। बेस वाले से अगर मैं चालू करूं, यहाँ सर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। बॉटम बॉटम लेफ्ट से चालू करेंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहले तो ये हो गया। हाँ सर फिर हम ऊपर चले जाएंगे। वेरी गुड। सर फिर वो ट्रायंगल की शेप का ऊपर कर देंगे। वेरी गुड। और सर नीचे उससे फिर हम्म। सर फिर अभी हॉरिजॉन्टली उस तरफ चले जाएंगे। सर फिर वो वेरी डायगोनल बनाएंगे। सर फिर गुड। ऊपर जाके दूसरा डायगोनल। वेरी गुड। ये तो बन गया। तो हमने यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, तो हमने ये पॉइंट से स्टार्ट किया था। अगर राइट, नेम कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो अगर मैंने पॉइंट 1 से स्टार्ट किया था, राइट, राइट, तो पॉइंट 1 से मैंने स्टार्ट किया तो इट्स नॉट पॉसिबल ना, मेरे पास नहीं बना था। राइट। बट मैंने जैसे पॉइंट 2 से स्टार्ट किया, राइट, पॉसिबल है। दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में हमें डिफरेंस क्या दिख रहा है? पॉइंट 1 में अगर मैं देखूं कितने लाइन बन रहे हैं, तो 1 2 3 पॉइंट 2 में बन रहा है। पॉइंट 1 में 1 2 3 4। तो मैंने अगर ये बोल सकता हूँ क्या कि मैंने ऑड वाले से स्टार्ट किया है तो मेरे लिए पॉसिबल हो गया। बट मैंने जब इवन वाले से स्टार्ट किया था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब बनता हुआ फिगर भी मेरा गलत हो गया, जो नहीं बन सका। तो पहला कंसेप्ट ये क्या समझ में आ रहा है कि अगर बनेगा, अगर बन भी रहा हो, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑड वाले जो वर्टेक्स है वहां से स्टार्ट करके। मैं अगर ऑड पर ही खत्म कर रहा हूँ, ध्यान दो खत्म जब हुआ था तो भी वो खत्म हुआ यहीं पर ना। तो ऑड से स्टार्ट करके अगर मैं ऑड पर एंड कर रहा हूँ, ये स्टार्ट पॉइंट था और ये एंड पॉइंट था। तो ये स्टार्ट और एंड पॉइंट को अगर मैंने ऑड पर रखा है तो मेरे लिए पॉसिबल हुआ बनना। अगर कोशिश करके देखो तो 3 से लेना शुरू करो, 3 से इस पूरे जर्नी को करके देखो तो क्या पॉसिबल हो रहा है? क्या अगर मैं 3 से इस हाँ पूरी सर जर्नी थ्री को से रखूं? हो सकता है वही वे सर बट अपोजिट। राइट। 3 से 2 से भी हो सकता है। राइट। जैसा 3 से हुआ वैसे ही 2 से भी हो सकता है, मतलब 2 और 3 दोनों से ये पॉसिबल है। इज दिस ओके? राइट। अब यस देखो, सर।
क्या ग्राफ 2 जो है वो पॉसिबल होगा? यस सर। वेरी गुड। कहाँ से स्टार्ट करूँ, थोड़ा हेल्प करो मेरे को। सर ये बॉटम लेफ्ट से ही चालू करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ से सर इधर जाओ। मतलब उस पॉइंट पे ऑड नंबर ऑफ साइड आके मिले तो पॉसिबल होगा, लेकिन इवन नंबर ऑफ साइड आए यहाँ से तो नहीं चलो, अभी पहले पॉसिबल इसको एक सर। बार बना लेता हूँ, फिर फंडामेंटल बनाएंगे। यहाँ से नहीं मैंने सर सर स्टार्ट सर। नहीं बनता। सर टॉप लेफ्ट से लेंगे, टॉप लेफ्ट से लेंगे। यहाँ से हाँ नहीं, सर। यहाँ से कहाँ जाऊँ बताओ। सर नीचे हॉरिजॉन्टली। चले गए। अब नेक्स्ट बताओ, सर डायगोनल फिर या अभी ये डायगोनल जाऊँ या हॉरिजॉन्टल राइट। है? नो हॉरिजॉन्टल सर। हॉरिजॉन्टल चला गया। नेक्स्ट सर डायगोनल। डायगोनल, लो डायगोनल अब चला गया। इसके बाद ऊपर ही जाता हूँ, और तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। राइट, ऊपर गया, ये गया, ओ मिस्टेक, राइट, तो गड़बड़ हो गई, ये तो नहीं बना। है, और कुछ दूसरा ऑप्शन बताओ। और इसे कहीं से हम बना सके पॉसिबली, लग रहा है कि कहीं से ये बन सकता है या दिखाई दे दे हमें। सर बन सकता है। बन सकता है। हाँ या सर। सर अगर हम लोग टॉप लेफ्ट से ले और फिर नीचे डायगनली जाए, उसके टॉप बाद सर। लेफ्ट से ले, यहाँ से बोल रहे हो ना, और नीचे डायगोनली जाए, ये वाला हाँ सर। डायगोनल तो यही है, हाँ फिर। सर फिर 2 सेकेंड। हाँ सर। सर फिर हम लोग अप या हॉरिजॉन्टल? ऊपर सर, ऊपर। ऊपर चलो ले लिया। अब नेक्स्ट। सर नहीं, वो नीचे वाला लाइन बचेगा। यस यस यस। अगर मैं किसी तरह भी जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि ये वाले में नहीं बना, फर्स्ट वाले में मेरा बना था, सेकंड वाले में मेरे को दिक्कत हो रही है। अब इसमें हम फंडामेंटल अगर देखें, चलो और दिखाता हूँ। तो अगर सेकंड वाले में ध्यान से देखते तो एक बहुत बड़ा गड़बड़ था। क्या गड़बड़ था, इसको देखो, काउंट करते हैं। नंबर दे देता हूँ पहले, 1 2 3 4 5। राइट, यहाँ पर 1 2 3, ये 3 लाइन्स है। यहाँ पर 1 2 3, इसको एजेस बोलते हैं। राइट, यहाँ पर 1 2 लाइन है, यहाँ पर 1 2 3 लाइन है, और यहाँ पर भी 1 2 3 लाइन है। राइट, तो इस जगह पर मेरे 3 लाइन आ रहे हैं, इस जगह पर 3 लाइन आ रहे हैं, इस जगह पर 3 लाइन आ रहे हैं, इस जगह पर 3 लाइन आ रहे हैं। मतलब ये मेरा वर्टेक्स जो है वो ऑड कंटेन कर रहा है, ये भी ऑड कंटेन कर रहा है, ये भी ऑड कंटेन कर रहा है, ये भी ऑड कंटेन कर रहा है। केवल एक है जो बेचारा इवन कंटेन कर रहा है। अदरवाइज जितने भी गिवन है सबके सब ऑड कंटेन कर रहे हैं। इज दिस ओके? ये समझ में आ रहा है? राइट, जो पहले वाला था उसमें क्या था कि ये दोनों तो ऑड कंटेन कर रहे थे, और जितना भी और बचा हुआ था सब इवन में कंटेन कर रहे थे। तो हमने कहा कि अगर दो ऑड था एंड रेस्ट इवन, जो हमारे पास गिवन है वो इवन थे, तो हमारे लिए पॉसिबल था कि हमने ड्रॉ कर लिया था। यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 ऑड है एंड रेस्ट इवन, जो रेस्ट गिवन है वो इवन है, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। राइट, सो एक फंडा तो हमारे पास ये क्लियर कट आ गया कि अगर दो ऑड है और रेस्ट इवन है तो हमारे लिए ग्राफ पॉसिबल है। यहाँ पर ग्राफ पॉसिबल नहीं है। राइट, क्या थर्ड वाले में हम इसी फंडामेंटल को, तो दो बातें हमारे पास हो गई। एक ये हमारे पास फंडा बन गया कि अगर दो ऑड है, और राइट, फर्स्ट हम सर सेकंड वाला थोड़ा सा एक और बार ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे क्या? अभी कर रहा हूँ बेटा, देखो, हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्राफ से जो अभी तक फंडा बनाया है कि दो ऑड रेस्ट इवन हो जाए, राइट, एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑड करूं तो मेरे लिए पॉसिबल है थर्ड कि ग्राफ पॉसिबल बना। है सर। राइट, पॉसिबल होगा फर्स्ट सेकंड फंडामेंटल से कि हम कर लें। इसी में थर्ड अगर जोड़ लें, अगर कोई भी ऑड ना हो, ऑल इवन हो, तब भी ये ग्राफ पॉसिबल होगा। ये 1782 में
1782 में ये फॉर्मूला दिया गया था ऑयलर ने, ये जो फॉर्मूला दिया था ऑयलर का फॉर्मूला है। तो अगर मुझे पूरा का पूरा काम नहीं करते हुए मुझे केवल इतना देखना होता है कि जो वर्टेक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, राइट, वो इवन है या ऑड है, वहां से आपका काम बन जाना चाहिए, राइट। तो अब फंडामेंटल में हमारे पास क्या बोलता है कि ये पूरे के पूरे या तो इवन है या पूरे के पूरे में दो छोड़कर इवन है, राइट, और दो जो बचे हुए हैं वो ऑड है। तब मेरा ग्राफ बनना चाहिए, वो हमारे पास आना चाहिए कि ग्राफ पॉसिबल होगा, राइट। थर्ड जो ग्राफ है उसमें देखें, पहले सेकंड देख लें एक बार। इस वाले में देखें तो 1 2 3, राइट, ऑड है ना, मैं केवल इवन ऑड ही करता हूँ ना, ऑड को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वाला भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है। कितने ऑड आ रहे हैं, कितने इवन है? 1 even 4 odd. ग्राफ इसमें पॉसिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं हो रहा है सर। नहीं होना चाहिए। थर्ड वाले में देखते हैं। इज दिस ओके अमोक? झील? पर हो रहा है सर, थर्ड वाला हो रहा झील हो? समझ में आई ये हाँ बात सर सबको? समझा। समझा? तो अब देखें, थर्ड वाले में अगर मैं काउंटिंग में लग जाऊं तो मेरे पास आएगा वन, है। लीजिए। 1 2 3 4। यहाँ पर इवन है 1 2 3 4, यहाँ पर भी इवन है 1 2 3 4, यहाँ पर भी इवन है 1 2 3 4, इसमें भी इवन है, और 1 2 3 4 इसमें भी इवन है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है सबके सब इवन है, मतलब ये कंडीशन पर मैं आ रहा हूँ। तो क्या पॉसिबल होना चाहिए कि मैं इस ग्राफ हाँ को ट्रेस सर। कर लूँ? हाँ सर। हाँ, तो ये फंडा तो ये बोलता है, फंडामेंटल मेरा जो है ऑयलर का थ्योरम तो ये बोलता है कि हाँ, इस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और ट्राई करके भी देखे। पुरंजे, कहाँ से स्टार्ट किया बेटा आपने ग्राफ को सर ड्रॉ करने की? बॉटम लेफ्ट से चालू किया सर। चलो, यहाँ से पहले यही लाइन ले लेता हूँ। सर फिर वर्टिकली आप। वर्टिकली अप ले लिया। सबसे पहला काम तो यही करता हूँ कि ये जो मेरा रेक्टेंगल बन रहा है वही बना लेता हूँ, नहीं कोई भी सर मैं फैंसी, पहले वो पूरा ऊपर का रेक्टेंगल बना कोई फर्क दिया। नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर बन हाँ सर। सकता है तो आपको केवल फॉलो करते जाना है, वो बन ही जाएगा। हाँ सर। ध्यान दे लो। हाँ सर। अब यहाँ से ये मैं चला गया तो अपने आप ये पूरा फिगर बन गया, राइट। क्यों बन गया? क्योंकि जितने भी वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं ये सब के सब इवन में है। सो थर्ड कंडीशन के कारण मैंने कहा कि यहाँ पॉसिबल है। आई होप फंडामेंटल क्लियर है, ठीक है, यस सर। एक बार एक्सप्लेन राइट। कर सकते हो? कहाँ पर बोलो, कौन से पॉइंट को? सर मतलब फंडामेंटल एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब फंडामेंटल कौन से केवल केस ये में दिया नहीं गया ना होगा, बेटा कौन से में? कि अगर मेरे पास दो बातें हो जाए, राइट, फर्स्ट एंड थर्ड, क्या दो ऑड रेस्ट इवन या ऑल इवन, राइट, तो ग्राफ हमारा पॉसिबल है। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक फंडामेंटल और जोड़ दिया कि इसको आपको स्टार्टिंग और एंडिंग जो होगी, राइट, ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो होगी वो ऑड वाले पर, तब आप हमेशा इस तरह के ग्राफ को ट्रेस कर पाओगे। दिस ओके? यस। राइट, समझ में आई ये बात? अब ये फोर वाला आप लोगों के लिए है, आराम से सोच के आप बताएं फोर वाला होगा कैसे होगा, और फोर नहीं होगा तो क्यों नहीं? एक टाइम।
रन। हाँ सर, ये पॉसिबल है। पॉसिबल हो रहा है। वेरी गुड। कहाँ से स्टार्ट किया जिला आपने? और सर मैंने बीच में जो डायगोनल है वहां से स्टार्ट किया। ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट। हाँ हाँ, यस सर। टॉप ओके। राइट से। वेरी गुड। या या वेरी कहीं गुड। से भी स्टार्ट करे वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर या यहाँ पर ना, जो ऑड वाले तो कितना प्यारा सा फंडामेंटल है, ध्यान दे रहे हो? इतने बड़े क्वेश्चन को और इससे कहीं बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए हमें केवल क्या करना है, यहाँ पर देखो ये इवन है, यहाँ 1 2 3 4 ये भी इवन है, 1 2 3 4 ये भी इवन है, 1 2 ये भी इवन है, 1 2 3 4 इवन। इवन क्योंकि सिमेट्रिक है तो सब इस तरह के इवन ही हो गए। राइट। इवन, 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 इवन। राइट। अब ये दो पॉइंट बचे मेरे, तो 1 2 3 और ये भी 1 2 3 4 5 जो जा रहा है तो ये भी ऑड। राइट। दो बाकी में दो पॉइंट इवन इवन। तो जितने भी पॉइंट है एक्सेप्ट 2 पॉइंट ऑल आर, तो हमारा ये वाला कंडीशन चला गया। दो ऑड है और रेस्ट ऑफ ऑल आर इवन। भाई बड़ा क्वेश्चन जब होगा तो इसी तरह से रहेगा, केवल दो मेरे ऑड है, बाकी जितने बचे हुए सबके सब इवन जा रहे हैं। राइट। अब इसको अगर ड्रॉ करना है तो आप दोनों ऑड में से किसी से भी स्टार्ट कर लो आप। राइट। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया ऑड, इवन। चलो जल्दी से करता क्या हूँ कि पूरा ये फिगर बना ही लेता हूँ एक साथ। ऑड से चालू करेंगे तो ऑड पे एंड होगा ना। देखता हूँ कहाँ पर जाता है, अपने आप जाने देंगे सबको। नहीं, वो और से चालू हाँ करेंगे मैम, तब ये, फिर अपने आप फ्लो बनेगा। राइट। आपको कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कि अगर आपने सही तरीके से निकाला तो जैसे भी आप करो, ये जरूरी नहीं है आपने स्ट्रोक कहाँ से लिया इसकी बात ही नहीं हो रही है। आपने कभी राइट ले लिया कभी लेफ्ट ले लिया, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसी चीज से पड़ना है कि आपने स्टार्ट किया एंड उसके फर्स्ट एंड लास्ट जो है पॉइंट, वहां पर हम लोग कैसे उसको डील करते हैं। राइट। तो जितने भी थे ध्यान देके देखो, सब के सब हम लोगों ने कवर कर लिया। राइट। तो फंडामेंटल ये क्वेश्चन भी फ्रेम होता है इस पे ना। ऑयलर पाथ इसको बोलते हैं, ऑयलर साइकिल बोलते हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरे अगर ग्राफ को आप एक साथ में फ्रेम कर सकते हो या नहीं, डबल स्ट्रोक के बिना ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। राइट। आई होप आप सबको क्लियर होगा ये ग्राफ थ्योरी का फंडा मैंने आपको बताया है। राइट। जिसको हम लोग धीरे धीरे, मैंने जैसे बोला था, ये ग्राफ थ्योरी थोड़ी सी ऐसी जगह है जिसको हम लोगों को धीरे 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 डेवलप करना होता है। तो मैं पहले क्वेश्चन के थ्रू आपको धीरे धीरे दिखाता जाऊंगा, आप यूज टू होते जाओगे, इसी के क्वेश्चन को मैं फिर बड़ा करता जाऊंगा। राइट। नेक्स्ट। अगर इस फिगर में एक और डायगोनल बना दिया जाए उसके साथ तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना। वेरी गुड। आप देख सकते हो, आप बताओ क्यों पॉसिबल नहीं होगा? सर नंबर ऑफ ऑड 4 है और बाकी सब फोर हो इवन है। जाएंगे तो सर एकदम सिंपल ना, कि जो हमारे पास पॉइंट है वो 4 बार हो गया, इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। ठीक यस है। सर। हाँ। अब ये एक मैंने और भी रखा हुआ था आपके लिए, जो ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को देखना चाहेंगे, बट एक बार मैं आपके दिमाग में लेना चाह रहा हूँ। ए में ये 3 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, बी भी दिया हुआ है उसमें ये 3 फिगर दिखाई दे रहे हैं। राइट। तो जो फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, इन फिगर्स के लिए मैंने नाम नंबर दे दिया 1 2 3। इसको भी नंबर दे दिया 1 2 3। राइट। इन फिगर के लिए सिंपल सी बात ये करी जाती है, ये तीनों फिगर जो फर्स्ट 3 है, क्या वो एक जैसे फिगर है, सेम फिगर को ही अलग अलग करके रखा गया है या डिफरेंट है, या सेकंड वाले फिगर तीनों एक जैसे हैं या डिफरेंट जा रहे हैं?
है तो बहुत ही सिंपल सी बात, लेकिन इसके फंडामेंटल हम लोग को डेवलप करने पड़ते हैं, जिससे हमें पता चल पाए कि एग्जैक्टली ये फिगर सेम है या डिफरेंट है। इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ, राइट। ये जो बोला जाता है, ये बोला जाता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ, राइट। तो ये हम लोग को आइसोमॉर्फिक ग्राफ भी नेक्स्ट वाले लेक्चर्स पे हम लोग इस पर काम करेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर है ऑयलर का जो मैंने बताया किस तरह से वर्क करना है। कुछ लोग शायद लेट से ज्वाइन किए हैं, तो नो वरी, एक बार मैं ये आपको रॉ वीडियो ही शेयर कर दूंगा, जिसको आप एक बार देख लेना, बाद में मैं फिर उसका एडिटेड फॉर्म बाद में दे दूंगा, ठीक है। ओके, सो लास्ट हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था जिस पर बात हुई थी कि उसको हम लोगों को आगे डील करना है या आगे उस पर काम करते हैं, राइट। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, राइट, लास्ट जो हम लोगों ने स्टडी किया था उसी पर, 19 माइनस 8√3 is in the under root. Find value of this. जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दोनों चीजों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ ना, एक वो पढ़ाते जा रहा हूँ। बस लास्ट लेक्चर का जो था, मैं एक बार आप लोगों को यूज टू कर दूं उसके लिए, जो आपने किया था, फिर उस पर बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे, राइट। सर वो आंसर भेजा। आवाज नहीं आई, एक बार फिर से प्लीज। सॉरी सर, वो गलती से किस एवरीवन पे ही आपको पर्सनली भेज रहा हूँ। कोई बात। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से केवल देखना है आपको, राइट। और आंसर भेज दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। याद है ना लास्ट लेक्चर में हमने किया था इसे। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर्स पर्सनल में आप मेरे को डायरेक्ट भेज सकते हैं। जयेश, वेरी गुड। आज देखिए, इसे क्या कर लूं, इसे पहले लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, याद है ना, √a माइनस √b, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 19 माइनस 8√3 is equals to √a minus √b the whole square, and this will be a plus b minus 2√ab, ये आएगा, राइट। अब मैं कंपेयर करूं दोनों को, तो a प्लस b की वैल्यू इज 19 एंड 2√ab की वैल्यू जो आ रही है वो है 8√3, राइट। तो उसे कैंसिल किया तो ये 4√3, ab इज इक्वल टू 4√3 द होल स्क्वायर, राइट। आगे 16 इंटू 3 48 एंड a प्लस b की वैल्यू 90 एंड ए बी आपके पास आ रहा है 48। क्या लगता है कौन कौन से नंबर होंगे जो जिसका सम आपको 19 आ जाए एंड प्रोडक्ट 48 आ जाए? व्हाट आर द नंबर्स? कौन से दो नंबर पॉसिबल है कि सम मेरे पास 19 आ जाए एंड प्रोडक्ट 48 आ जाए, राइट। तो 4 तो होना ही चाहिए, राइट। तो 48 का फैक्टर में देखो तो 16 इंटू 3, पहला तो यही दिखता है, एंड 16 प्लस 3 की वैल्यू जो है वो 19 भी दे दिया, वाह, राइट, ये तो काम कर रहा है। मैं बोल सकता हूँ ए मेरे पास जो है वो 16 है, बी की वैल्यू मेरे पास जो है वो 3 है, राइट।
सो मेरे पास ये नंबर जो है आ जानी चाहिए रूट ए मीन्स 16 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 3 मीन्स 4 माइनस रूट 3. Real very good. Everyone very good. Everyone very good. Right. तो ये क्वेश्चन को देने का जो हमने रखा कि x इजिकल टू ये दिया हुआ है इसकी वैल्यू आ गई 4 माइनस रूट 3. बट एक्चुअल मैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाना चाह रहा था x इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 19 माइनस 8 रूट 3 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट. कुछ x की ऐसी वैल्यूज मैं चाहता हूं जिसमें कहीं ना कहीं आप इसको यूज कर पाए. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है और आपको निकालनी है वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 की वैल्यू निकालनी है. ट्राई करना चाहेंगे आप लोग. इक्वल टू रूट 19 माइनस 8 रूट 3 है ना. आवाज स्लो हो गई, एक बार फिर से प्लीज. और सर x की वैल्यू रूट 19 माइनस 8 रूट 3 है ना. हाँ बेटा, वही जो क्वेश्चन था ऊपर में जो था ना वही दिया हूँ, नया क्वेश्चन चेंज नहीं किया हूँ. बट एक्चुअल मेरे को क्वेश्चन यहाँ पर लाना था कि इसकी वैल्यू निकालनी, तो पहले मैं बोला एक बार अंडर रूट आपको पहले रिवाइज करवा दो, देन विल गो फॉर दैट ना. सर आंसर भेज दिया। वेरी गुड. संजय वेरी गुड. लोग सर कर रहा हूँ. वेरी सिंपल है, रील होना चाहिए. सर इसका मॉड्यूल भी होगा। क्या होगा बेटा? सर इसके लिए मॉड्यूल भी होगा हम्म. प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैं स्टार्ट करूं क्या? अटेम्प्ट हो गए सबके? हाँ सर। ओके, वन मोर मिनट. ओके झील, एक बार कैलकुलेशन चेक करो. मैं स्टार्ट से. तो यहाँ से मेरे को ये तो मिल गया कि x की वैल्यू जस्ट अभी आप लोगों ने निकाला था 4 माइनस रूट 3. एक तरीका तो आपके पास बड़ा सिंपल सा है कि आपने क्या किया कि सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू रख दी 4 माइनस रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 माइनस रूट 3 प्लस 20. राइट. तो दिस इज नथिंग बट अभी यहाँ से ही हमने स्क्वायर किया हुआ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधा मैं लिख सकता था 19 माइनस 8 रूट 3 माइनस 842 प्लस 8 रूट 3 प्लस 20. राइट. तो 8 रूट 3 तो कैंसिल हो रहा है, ये तो दिख रहे हैं मेरे को 8 रूट 3 दोनों में मैंने कैंसिल कर दिया. राइट. 19 माइनस
32 प्लस 20 क्या आ गया मेरे पास? राइट, ये दोनों से तो -12 आ गया एंड ये रहा आपका 7. 7। इज दिस ओके? Yes, sir. राइट। बट बट इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने का तरीका ऐसा मत रखो ना। अच्छा रहेगा कि अगर मैं इनको सॉल्व करने का तरीका, आई होप ये तो सबको क्लियर है क्या किया मैंने, राइट। तो इसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मेरे को जब भी कुछ x इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 या समथिंग, जो भी मेरे को निकालने को कुछ ऐसा गिवन रहे, राइट, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने यहाँ लिखना है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3। लिख सकता हूँ मैं? इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज करके x माइनस 4 इज इक्वल टू √3 लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। x minus 4, the whole square is equal to 3. And this square is x square minus 8x plus 16 is equal to 3. Means ये आ गया x square minus 8x plus 13 is equal to 0. Right. अब मेरे पास जो गिवन था, जो मुझे निकालना था, वो था x square minus 8x plus 13 plus 7। क्या मैं 20 को ऐसा लिख सकता था? क्या ये क्लियर हो रहा है? अगर मैं ऐसा लिख सकता था तो व्हाट हाँ, इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? 0। तो 0 प्लस 7 विल बी 7 ओनली, राइट। तो मेरे पास बेटर तरीका हमेशा रहे अगर मैं ऐसा चाहता, राइट। सर लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब x इक्वल्स टू 4 माइनस √3 से ही करना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन था उसमें ये तो बोल दिया था ना x स्क्वायर कोई नहीं माइनस बेटा, 8x हमेशा आप ऐसे। लेके बढ़ जाओगे। जब भी क्यूबिक रहा, उसके ऊपर के पावर्स जब भी रहेंगे ना, आपको हमेशा लेके यहाँ से आगे बढ़ जाना है। हमेशा यू विल गेट समथिंग, वहां पर कुछ आपको उपाय बच रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन लो, हाँ सर। ये सबको क्लियर है? इज दिस ओके एवरीवन? Yes, sir. कोई कुछ पूछना तो नहीं चाहोगे इसमें? नो सर। राइट। थोड़ा सा चेंज करते हुए अगर मैं रखूं, एक्स इज इक्वल टू, मिनट, अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 4√5, राइट। पहले तो एक्स की वैल्यू जल्दी से आप लोग निकालो, क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई दिस। सर सर √10 माइनस √2। वेरी गुड, हाँ सर, मुझे भी यही आ रहा वेरी गुड। ट्राई करें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए?
डन। तो सिर्फ 2 मिनट। सर 2 मिनट। Sir, I gave the answer in the group वेरी chat. गुड, वेरी गुड। वाह! मतलब x को हमें यही वैल्यू अज्यूम करके चलनी है ना? हाँ, एक्स के लिए, इसी के लिए बेटा, एक्स। ओके, लेट्स सी, देखें। मेरे पास जो गिवन फंक्शन था यहाँ पर, तो सबसे पहले तो मैं इसमें कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसे किसी तरह से मैं डील कर पाऊं कि x इक्वल टू जो मेरे पास गिवन है अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 4 रूट 5, राइट, इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाऊं। तो मैंने पहले भी कहा कि अगर सबसे सिंपलेस्ट तरीका, आपको जो भी करें सब सिंपल है, आपको जो सबसे अच्छे तरीके से पकड़ में आ जाए वो सबसे अच्छा मेथड होता है बेटा। मैथ्स इज राइट, इन अलजेब्रा यू हैव टू फ्लो लाइक वाटर ना, जैसे जहां मौका मिल जाए वो सबसे अच्छा मेथड होता है, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको वो आंसर भेज दिया। वेरी गुड, होल स्क्वायर, दिस विल बी a प्लस b माइनस 2 रूट ए बी, राइट। कंपेयर किया मैंने, तो a प्लस b की वैल्यू आ गई 12, राइट। 2 रूट ए बी की वैल्यू आ गई 4 रूट 5, राइट। कैंसिल किया, दिस इज 2, ए बी इज 20. 20 एंड यहाँ a प्लस बी इज 12। मैं यहाँ से ही फैक्टर दिखाई दे रहे हैं मेरे को कि दिस 2 इज and 10 8, इंटू 2 10 to 10. एंड 10 प्लस 2, राइट। तो मेरे को सॉल्व करने की यहाँ से जरूरत है नहीं, मुझे दिखाई दे दिया 10 एंड 2। मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट नंबर जो होगा दोनों में, जो बिगर वन है वो लेना है। तो x की वैल्यू मेरे को निकल के आ गई, x इज नथिंग बट राइट रूट 10 माइनस रूट 2, राइट। ठीक, तो मैं 3-4 कंसेप्ट अभी बना चुका हूँ। एक्चुअल क्वेश्चन इसके बाद आने को है आपको, हाँ, जो एक्चुअल क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था वो अब आएगा, बट उसके पहले मेरे को कंसेप्ट बनाने थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर दिख ही रहा है, दिस विल बी 4 रूट 5, राइट। मुझे जरूरत थी नहीं इन पूरे काम की, लेकिन फिर भी मैंने एक बार ये पूरा वर्किंग करके दिखाया आपको। यहाँ पर ये पूरे निकालने की मुझे जरूरत थी नहीं, राइट, बट इट्स ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 रूट 5। अब मैं स्क्वायर करूं यहाँ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 5, राइट। सो दिस इज क्या आ रहा है, देख लेते हैं। सो एक्स टू द पावर 4 माइनस 24x प्लस 144 माइनस 80 इज इक्वल टू 0, 24x स्क्वायर होगा ना? राइट। तो हमारे पास जो भी नंबर चाहिए वो तो वैसे के वैसे ही आ गए मेरे पास, राइट। ये बन गया मेरा 64, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी थी और ये 0 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिखाई दे रहा है, -44. वेरी गुड। आई होप दिस इज ओके एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. सर हाँ, मैंने थोड़ा अलग तरीके से फैक्टराइज किया। कैसे किया बेटा? तो सर सर, मैं भी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 माइनस 24 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 12 माइनस 4 रूट 5 आ रहा था। एक्स स्क्वायर टाइम्स 24 एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 24
प्लस 20, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर आ रहा था 12 माइनस 4√5, एक्स स्क्वायर माइनस 24 होगा, माइनस 12 माइनस 4√5, माइनस 1 कॉमन ले लिया, 12 माइनस 4√5, 12 प्लस 4√5, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आ गया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, माइनस 64 प्लस 20 माइनस 44। आई होप सभी को क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर हाँ सर आपने जो लास्ट में टाइम जो आपने मेथड यूज किया था ये चीज को ढूंढने के लिए वो वो मेथड एक बार दिखाएंगे लास्ट टाइम सर, वो एक और ये वाला सर ये ये वाला है। हाँ सर, सेम है बेटा, हाँ यही मेथड हम ट्राई सेम करके दिखाएंगे एक बार। यही चीज मैंने यूज किया है यहाँ पर। आप देखो, एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी 4 - √5, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में मेरे को चाहिए था फंक्शन, तो मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 - 4√5, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, तो एक्स टू दी पावर 4 चाहिए मेरे को। दो चीजें जो यहाँ पर चाहिए थी, वो चाहिए थी एक्स टू दी पावर 4 एंड ये वाली चाहिए थी, राइट, एक्स स्क्वायर। इसलिए मैंने ये पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर में लिया, राइट। तो ठीक है एक्स स्क्वायर में लेने से मेरे को फायदा क्या हुआ कि जैसे मैंने स्क्वायर किया, आई एम गेटिंग गुड, लाइक मतलब एक डिसेंट सा नंबर मेरे को जो चाहिए था उस फॉर्म में आ गया पूरा, ये पूरा, राइट। सर। सो सर अब जैसे मैंने स्क्वायर किया, आई एम गेटिंग दिस, राइट, सर ए आप माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ बेटा एक मिनट, ए माइनस बी होल स्क्वायर हमने किया, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर में आई एम गेटिंग दिस, राइट। तो उसमें ये वाली क्वांटिटी है जो मेरे को आंसर में चाहिए था, और सेकंड जो मेरे पास 44 गिवन है, वो यहाँ पर 20 के साथ में मैंने फैक्टर किया। यस बोले प्लीज। Sir, I've just joined right now because I just came back from school. So, what topic is going on? मैंने बहुत सारी चीजें करवा दी, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं। हम लोगों ने आज सबसे पहले जो किया था, मैं I'll send you the recording, मैं अलग से, अगर टाइम चाहिए होगा जस्ट यू कैन टेक्स्ट मी, हम लोग अलग से करेंगे। ये ऑयलर पाथ में हमने पहला किया था। इस ऑयलर पाथ में ना ये जो फिगर्स दिख रहे हैं ना, ये ये फिगर्स को हम लोग को ड्रॉ करना था विदाउट, वो बचपन में नहीं करते थे कि लाइक यू हैव टू ड्रॉ द फिगर विदाउट रिपीटिंग द लाइन एंड विदाउट पुट अप द पेन फ्रॉम द पेपर, राइट। तो उसके पीछे का हम लोग इसे बोलते हैं ग्राफ थ्योरी, राइट। इससे काफी अच्छा थ्योरी है, राइट। पहले हमने ये किया, राइट। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म जो मैंने बताया कि इनमें से कौन सा फिगर है जो एक जैसे है, उसके लिए हम लोगों ने बात की। उसके बाद मैं आया, जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था उसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन किया। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, हाँ। तो उसी के कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं एक ये एसएमओ का क्वेश्चन है, राइट, ये सर वो थोड़ा ब्लर दिख Sir, because हाँ today is my first class, that's why. क्या बता, टुडे, Today is my first class, that's why. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अलग से आपको टाइम दूंगा ना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो शायद थोड़ा सा एक बार देखते जाना केवल क्या वो, हाउ लाइक हाउ यू आर गेटिंग दिस, हाँ। मैं अलग से फिर तुम्हें टाइम दूंगा, ओके। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लिया इसे। आई होप ये दिखाई दे रहा है सभी को। यस, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल टू दिस। अब समझ गए होगे, मैंने धीरे 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 सबको ऐसा ब्रेक करके, अभी तक जितने क्वेश्चन लास्ट क्लास से अभी तक मैंने आपको करवाए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने सबको ब्रेक किया था, राइट। अब वो धीरे धीरे ब्रेक करके मैं यहाँ तक लाया था जिसमें ये पूरी वर्किंग करवाया, राइट। सो आई होप नाउ वी कैन अप्लाई दिस। सो मैं अलग से आपको टाइम दूंगा ना, नो वरी बेटा, ठीक है। Okay, sir. मेरे को एक बार अलग से पर्सनली मेरे को टेक्स्ट कर देना, सिंगापुर मैथमेटिक्स ओलंपियाड का ये क्वेश्चन है, 2007 दिख ही रहा है, 2007 का, राइट। तो IUQM में जो एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो, जो आगे के एग्जाम रहेंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी अधिक होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से।
Should I start? Plus डिनोमिनेटर तो 2 आ रहा है सर। Very good. तो हमने न्यूमरेटर की है थोड़ी। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा निकाला। अब ऊपर वाले को किसी तरह से मैनेज कर पाए हम लोग, क्योंकि इस बार क्यूब का भी टर्म है एंड स्क्वायर वाले साथ में टर्म्स हैं। हाँ, तो केयरफुल। लेट्स स्टार्ट। 2 में लास्ट 2 मिनट्स। Earlier we have done this कि पहले में ही हमने निकाला था कि x is equal to this is given under root of 19 minus 8 root 3। इसे हमने देख लिया था, this was coming as 4 root 3 the whole square is in the under root, so this is nothing but 4 minus root 3। Now we can solve this as a quadratic, so we can rewriting this as x minus 4 is equal to minus of root 3, so squaring both sides, right? X minus 4 the whole square is equal to minus root 3 square is 3 only, so x square minus 8x plus 16 minus 3 is equal to 0, so I am getting x square minus 8x plus 13 is equal to 0। बिल्कुल सही बात। ये 15 को we can write as x square minus 8x plus 13 that is coming as 0 plus 2। मतलब डिनोमिनेटर का ये पूरा नंबर तो बड़े प्यार से मेरे को केवल और केवल 2 में आ गया। आई होप दिस इज ओके एवरीवन। इज दिस ओके एवरीवन? यस ठीक है ना? वाला स्टेप पे सेम करेंगे। थोड़ा धीमा आवाज आ रहा है बेटा, एक बार फिर से बोलो प्लीज। आप स्टार्टिंग वाला स्टेप एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? एकदम करता हूँ बेटा। x इज इक्वल टू मेरे पास ये गिवन था, राइट? मैंने उसे होल स्क्वायर के टर्म में बनाया 4 माइनस रूट 3। इसे डिटेल में अगर आप देखना चाहो तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये वही क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 19 माइनस ये रखा था हमने, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, राइट? तो x को हमने निकालने के लिए क्या रखा था कि दोनों वैल्यूज हमारे पास है 4 माइनस रूट 3, राइट? सो इसे कैसे निकाला था ये इसके ऊपर था। देखो ये ट्रेलिंग पे क्वेश्चन है, पूरा ट्रेल है ये। अब फर्स्ट मैंने यहाँ पर दिया था एक बार कि ये दिखा सकूं, तो वहां पर मैंने रूट ए माइनस रूट बी करके लिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड दोनों को कंपेयर किया था। तो रैशनल को रैशनल से कंपेयर किया एंड इरेशनल को इरेशनल से। सो दिस इज कमिंग एज a प्लस बी इज 19 एंड रूट ए बी इज समथिंग लाइक दिस। दोनों को स्क्वायर करके मैंने देखा तो a प्लस बी 19 आ रहा था, ए बी 48, राइट? सो दोनों से मैंने नंबर्स को टिक कर लिया, राइट? ये ए बी 48 एंड ए प्लस बी 19, तो 16 एंड 3 के कॉम्बिनेशन से दिस इज कमिंग।
तो मुझे मिल गया था 4 माइनस 3 ये नंबर। हाँ, दिस ओके जेल? जेल ओके है बेटा? Yes. ठीक है, अब उसको वो निकलने के बाद मैंने उसे थोड़ा सा यूज किया अपने तरीके से। तो मैंने कहा कि ये जो पूरा नंबर मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 30, राइट, लेकिन यहाँ तो गिवन था 15, तो मेरे को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम गया वहां पर। तो मैंने कहा कि 13 प्लस 2 कर लेता हूँ, तो ये 2 जो है वो बच जाना चाहिए, ये नंबर तो मेरा 0 ही है। आई होप ये भी क्लियर है। लेकिन अभी एक बड़ा पंगा, बड़ा सा हमारे पास रुक रहा है। क्या? मुझे एक वैल्यू निकालनी है जो थोड़ी से बड़ी पॉलिनोमियल है। वो क्या है? एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20, इसकी वैल्यू निकालनी। तो हमने क्या किया, क्योंकि मेरे पास एक नोन वैल्यू है, कौन? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 की एक नोन वैल्यू, ठीक है ना? ये वैल्यू मेरे पास है, मैं जानता हूँ। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, जो ये गिवन पूरा नंबर मेरे पास है, इसलिए मैं 2 फैक्टर पर लिखना चाहता हूँ। उसमें एक फैक्टर ये रहे, राइट, एंड राइट, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक फैक्टर तो ये रहे मेरा, एंड जो भी डिवाइड होके जो रिमाइंडर बच रहा है उसके साथ लिख दो। कैसे जाएगा? तो आइए एक एक करके काम करता हूँ इस पे। ध्यान से देखना, जहां पर नहीं समझ में आया यू हैव टू आस्क। हाँ, एक्स स्क्वायर मेरे पास है, यहाँ का पावर 4 है, तो मैंने पहले कहा कि मैं एक्स स्क्वायर से डिवीजन में एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ। एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब आपका प्लस, कैमरा आ रहा है बीच में। क्या बेटा? सर आपका कैमरा आ रहा है बीच में। अच्छा, अभी हटा देता हूँ। इज दिस ओके? यस सर। ठीक है ना? तो अब मैंने एक्स स्क्वायर से ये डिवाइड किया, तो कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास, राइट। तो नाउ वी कैन कैंसल आउट दिस एज, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, एक्स टू द पावर 4 कैंसल आउट, दिस इज 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 18x, ये आ गया मेरे पास, राइट। एक फैक्टर तो मेरे पास ये निकल के आ गया कि जो अपने आप में कैंसिल हो रहे हैं, राइट। प्लस कौन सा नंबर यहाँ पर होगा? 2x क्यूब है, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो मैंने बोला अच्छा नंबर होगा मेरे पास 2x लेना है, क्योंकि 2x से वो कैंसिल कर रहा है। दिस इज कमिंग एज 2x क्यूब माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 26x, इसे भी हटा लेता हूँ। माइनस प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस, राइट, दोनों 16x स्क्वायर मेरे पास है ही, राइट, एंड यहाँ पर से मेरे पास जो 26x मेरे पास है, 18 पहले से था, तो क्या बच गया? 8x। है ना? ये तो बहुत अच्छा नंबर आ गया, नहीं? क्यों बहुत अच्छा नंबर? क्योंकि मैं वन टाइम अगर अब डिवाइड करूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। मतलब यहाँ पर भी मुझे माइनस प्लस माइनस करने पर ये दोनों कैंसिल होने के बाद मेरे को केवल और केवल नंबर जो मिल गया वो मिल गया 10। इज दिस ओके? ये पूरी लॉन्ग डिवीजन मेरे पास गया, जिससे मेरे को पूरे कैंसिल होने के बाद मतलब क्या है इसको थोड़ा सा समझना, राइट। मतलब ये रहा कि अगर मैं पूरी ये डिवीजन की बात कर रहा हूं, तो इस डिवीजन में मेरे पास जो आया या मेरे पास जो बचा, वो नंबर जो मेरे पास बच के आ रहे हैं, उसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास नंबर यहाँ पर आ रहा है उसे मैं रीराइट अगर करूं, ये बोल सकता था कि ये नंबर मेरे पास है जो एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब, राइट, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 23। ये नंबर को मैंने दो मल्टीप्लीकेशन में लिखा है। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, एंड सेकंड है दोनों फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 10। इज दिस ओके एवरीवन?
ये सबको क्लियर है यस सर। एवरीवन? यस अच्छा सर। सर, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि जो जो जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है उससे डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वेरी वो उसमें गुड, आ जाए। यही फंडामेंटल मैं सर समझाना फाइव चाह रहा आएगा था। ना आंसर? बिल्कुल अच्छा सही 5 बात आएगा पकड़ा। ना? सर फाइव राइट, तो आएगा ये क्योंकि वाले वो वेरी गुड बेटा। मल्टीप्लिकेशन जीरो हो ये जाएगा। 0 है तो 0 इंटू दिस विल बी 0 प्लस 10, तो मेरे पास 10 आ गया आंसर। ये 10 बच गया और मेरे पास नीचे मैंने पहले से निकाला ही हुआ था, तो 10/2 आंसर इज 5। आंसर इसी फॉर्म में ऐसे ही रहते हैं, बहुत ही सिंपल। लेकिन उसके पीछे की पूरी थ्योरी जो है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे स्टेप वाइज करते 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 हम लोग यहाँ पहुंचे। लास्ट क्लास से इस क्लास तक सब चीज को मेरे को बिल्ड करना पड़ा। इज दिस ओके? अब ऐसे क्वेश्चन तो क्रैक हो जाएंगे, ये हम लोग मान सकते हैं। आवाज नहीं आई? यस सर। वी आर एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन ना, हो जाएगा? हाँ सर, सर 2 मिनट, वो लिख रहा हूँ अभी बुक में। लिख लो बेटा। सर, हम्म। जो वो डिवीजन किया है उसमें। हाँ हाँ। नहीं सर, समझा समझा, हाँ हाँ, समझा, ओके सर, नो नो प्रॉब्लम सर। डिवीजन सबको क्लियर है ना? डिवीजन बार बार यूज होगा। हाँ सर, वो एक टर्म शायद से नहीं देखा मैंने उसमें, इसीलिए। ओके। कई वेरिएशन में जरूरी नहीं है कि क्यूबिक हो, फोर्थ पावर हो, सिक्स पावर हो, जरूरी नहीं है कभी रेसिप्रोकल के साथ में पावर के साथ में आपको दे देगा। राइट, कहीं ना कहीं इसको ट्रैप करने की कोशिश होती है। तो इफ यू ऑल आर ओके तो एक और क्वेश्चन इस तरह का देके दिखाऊं? यस सर। ट्राई करते हैं। नोट मतलब कर लिया क्या सबने? ट्रैप सर? नोट सर कर ऐसा लिया? कि ट्रैप क्वेश्चंस क्या? नहीं बेटा, ट्रैप क्या रहेगा, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, बट फिर भी ट्राई करके तो देखते हैं ना। लॉजिकल क्वेश्चन है मतलब? हाँ, मतलब लॉजिक लगानी है। सिंपल लॉजिक लॉजिकल। सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा ना, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये। दिस इज द क्वेश्चन। सर बहुत ब्लर दिख रहा दिख गया बेटा? अब दिख रहा है ठीक? इज दिस ओके? दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? अच्छा। हम्म, ट्राई दिस।
सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है ये पूरे क्वेश्चन में ना, जो गिवन है कि एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। एक्स इज द इंटीग्रल पार्ट एंड वाई इज द फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो अगर मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ इसमें, लेट आई एम राइटिंग 5.72, तो इंटीग्रल पार्ट इज 5 एंड फ्रैक्शन पार्ट इज 0.72। अगर मैं लिख रहा हूँ 1.01, 1 is the integral part, 01 is the fractional part। अगर मैं सर लिख रहा हूँ मतलब x प्लस वाई होगा वो वैल्यू ऑफ दिस टर्म। सर y डेसिमल पार्ट है और x इंटीग्रल है, तो उनका सब वही नंबर होगा। हाँ, मान लो लिख रहा हूँ 7 माइनस 0.201, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? एनीवन? अगर मैं लिख रहा हूँ सॉल्विंग सर, सॉल्विंग। सर 7.0.7 x माइनस, पाई है और y माइनस टू बाद में लिखेंगे बेटा, टू। पहले ये देखो। अगर मैं इंटीग्रल पार्ट लिख रहा ये लिख रहा हूँ 7.201, मान लो मैंने दिया 7.201, राइट। जिसमें मैंने 7 माइनस 201 अगर दिया हुआ है, तो इसका इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा और फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? क्या इंटीग्रल पार्ट 7 होगा और फ्रैक्शन पार्ट 0.201 होगा, या कुछ और? ये होगा 6 प्लस 1 माइनस 0.201। ये होगा फ्रैक्शन पार्ट, ये होगा इंटीग्रल पार्ट, राइट। ये होगा फ्रैक्शन और ये होगा इंटीग्रल, राइट। इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। और 7 ओके सर। मतलब हम 1 माइनस 0.29 क्यों कर रहे हैं? फ्रैक्शन जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। फ्रैक्शन जो होता है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव सर होता है। अगर ऐसा कोई नंबर है 6.5, तो 6 इंटीग्रल पार्ट है और 0.5 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है ना, 100% ना। तो 6 उसको हम 6 प्लस प्लस 0.5 लिख सकते हैं। ऐसा है, तो ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है। बट अगर 6 माइनस 0.05 है, तो क्या ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है? अब इसका इंटीग्रल पार्ट चेंज होगा, ये होगा 5 प्लस 1 माइनस 0.05। ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। फ्रैक्शन का मतलब होता है जो नंबर 0 से 1 के बीच में आ रहा हो, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर नेगेटिव हो रहा है, 6 माइनस समथिंग हो रहा है, तो 5 प्लस गया होगा कोई नंबर। तो सॉल्व हो गया। वेरी गुड। 5 प्लस, तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा, एफ से फ्रैक्शन को लिख रहा हो, ये आई इंटीजर कहलाएगा ना। यहाँ पर इससे इंटीजर और इसे फ्रैक्शन मत समझ लेना, वो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, राइट। यहाँ की स्टार्ट करूं या ट्राई करेंगे आप लोग? टाइप कर रहा हूँ सर आंसर। टाइप कर रहा हूँ सर आंसर। हाँ, डन एवरीवन। फिर इसमें √3 की रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है ना, डेसिमल वैल्यू की जरूरत है। ना 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 ना, एकदम नहीं। अपने आप सब कैंसिल हो रहे होंगे बेटा, सब कैंसिल होगा अपने आप। थोड़ा सा जय से एक बार और ट्राई देखो, कुछ गड़बड़ हो रही होगी शायद। ठीक है सर, चेक करता हूँ। ट्राई, मैं स्टार्ट करूं? पुरंजय, सर भेजा आंसर। जी, सर आप टाइप कर लीजिए। संजना, आपने ट्राई किया बेटा? ये समझ में आ रहा है आपको? ये सर आप स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करें बेटा, देखो। सर ये वो पहले तो आंसर हम भेजा। सर अभी दिखाता हूँ।
पहले तो सबसे पहली बात तो ये है x इज इक्वल टू गिवन है अंडर रूट ऑफ 37 माइनस 20। 20 का मतलब हुआ 10 इंटू, ये कुछ ऐसा है, अभी तो ये दिख रहा है मेरे को, नहीं। सो ये नंबर मेरे पास है जिसमें मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सर एक्स तो इंटीग्रल पार्ट है ना? इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 37, ए बी की वैल्यू हो गई 10 रूट, 25 and 12। राइट। सो ये वेरी गुड, एक ऑब्जर्वेशन ये है मेरे पास कि 5 इंटू 2 रूट 3, राइट। 5 स्क्वायर इज 25, 2 रूट 3 स्क्वायर इज 12, सो 5 एंड 2 रूट 3, राइट। सो मेरे पास ये नंबर आ रहा है जो 25 एंड ये भी 12, 300 होगा ना? राइट। 25 एंड 12 टू 5 माइनस 2 रूट 3। आई होप सभी का ये तो पहला आ गया होगा, एक्स की वैल्यू ये फाइंड हो करके। इज दिस ओके? यहां तक सबको क्लियर है? तब मैं आगे बढ़ू। सर लेकिन ए भी तो 300 होगा ना? ए बी, हाँ बेटा, स्क्वायर हो जाएगा ना, अंडर रूट ए बी है, स्क्वायर होता है ना, ठीक। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को नंबर दिख रहे हैं, राइट। सो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 माइनस 2 रूट 3, राइट। एक्स मेरे पास आ गई 5 माइनस 2 रूट 3। क्या बोलते हो इसमें, क्या बोला जाए इसमें, कौन सा फ्रैक्शन पार्ट है, कौन सा इंटीग्रल पार्ट है? 5 फ्रैक्शन है, -2√3 इंटीग्रल है। अरे इतनी देर नो से मैं सर। क्या समझा रहा था, आप लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैं तो इतनी देर से वही समझा रहा था, नेगेटिव नहीं होता फ्रैक्शन पार्ट। सॉरी सॉरी, 2√3 इंटीग्रल पार्ट है। अरे इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है जो इंटीजर रहता है, ये तो फ्रैक्शन में ही सॉरी, आएगा। इंटीग्रल 5 है और फ्रैक्शन √3 टाइम्स 2 है। उसी को बोलने का दूसरा तरीका आपने कर दिया। आराम से, आराम से फिर से सुने। अगर मान लेते हैं कोई नंबर आपके पास दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, पूरे पहले इस छोटे से कंसेप्ट को सुनना। 2 प्लस 0.315, ये कहलाता है इंटीग्रल पार्ट, ये कहलाता है फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे पास जो गिवन है, अगर प्लस में है तब, राइट, माइनस के लिए ये नहीं काम करता, प्लस में है तब ये जो वैल्यू है ये हमेशा, राइट, जो फ्रैक्शन है एफ से डिनोट कर रहा हूं, ये एफ को हमेशा और हमेशा 0 से 1 के बीच होना चाहिए। मिनिमम 0 हो सकता है, ये कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इंटीजर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है वो भी जानते, फ्रैक्शन भी वैसे जानते ही हो आप। इंटीजर -2 -3 4 5 0, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो ये वाले फ्रैक्शन होते हैं। अगर मैं बोलूं 5 प्लस 0.3172, तो इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका? 5 5। फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0.317। 172। ठीक है। अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना ना, 5 प्लस √2, तो इस पूरे नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या हो? व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर? 5 इंटीग्रल इज 5। 5। देखो गड़बड़ हो गई, क्यों गड़बड़ हो गई? √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 1.4142। 1.4142 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होती है। 6 तो होगा अगर सर, 6 इंटीग्रल 4 वो 142 5 के होगा। साथ में अगर 1 ऐड हो रहा है तो ये तो इंटीग्रल पार्ट इसका 6 आ रहा है, और फ्रैक्शन पार्ट क्या आ रहा है? 0.4142। इज दिस ओके? यस सर। लेकिन इसको लिखे कैसे? ऐसे लिखना तो मतलब कोई भी इरेशनल नंबर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है कि आप √2 को नहीं लिख सकते हो। 1.4142 लिखना बिल्कुल गलत होता है। हम लोग मतलब कभी कभार लिख लेते हैं स्कूल वगैरह में, बट वो गलत तरीका है, गलत प्रैक्टिस है। +1 कर दे। वेरी गुड। तो 5 प्लस 1 कर लूं और √2 को √2 माइनस 1 कर दूं। -1 सर। वेरी गुड। तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों में, यस सर। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता, 5 माइनस √2 कर देता, मान लो 5 माइनस √2 कर देता, तब अब क्या बोलते हो, क्या इंटीग्रल पार्ट है क्या फ्रैक्शन पार्ट है?
और 5 - 1 होगा इंटीग्रल पार्ट और √2 + 1 होगा फ्रैक्शनल पार्ट। रूट वेरी टू गुड। प्लस वन कर रहा है, तो रूट टू प्लस वन कैसे फ्रैक्शन हो सकता है सर? वो तो 1 से कम है। √2 + 1 वेरी वेरी ट्रू। तो हमें तो फ्रैक्शन हमेशा तो रूट 0 से टू 1 के माइनस बीच में वन चाहिए, होगा हमें ये सर, रूट चाहिए टू ना। माइनस वन होगा। √2 - 1 होगा, तो सबसे पहले तो इसे प्लस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ 3 + 2 - √2 ऐसा लिख दूं, Yes, sir. राइट। यस अब सर। देखो, मुझे तो मेन इसी पर कंसंट्रेट करना है। 2 - √2 जो है, क्या ये वैल्यू 2 - √2 जो है वो 0 से 1 के बीच में आती है, यस सर। यस सर। राइट। यस सर। तो ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट 2 - √2 हुआ, और इंटीग्रल पार्ट नंबर 5 - √2 था, तो उसका इंटीग्रल पार्ट लेकिन जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, और फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है 2 - √3। आई होप ये क्लियर है पहले, यस सर। सभी को क्लियर है, राइट। यस। सो अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो था 5 - 2√3। ये भी अभी आसान नहीं है, अभी भी इंटीग्रल कहानी है। पार्ट 1 हो जाएगा। 5 - 2√3, राइट। चलिए, टेक योर टाइम, फिर भी मैं टाइम दे रहा हूँ, आपने आंसर बोल दिया, फिर भी मैं एक बार टाइम दे रहा हूँ। टेक योर टाइम एवरीवन। क्या लगता है? 2√3, तो पहले इसे अलग से देख लें। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 1.73. वेरी गुड, 1.732। तो 2√3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 4 6 4 3 146. 3.464, राइट। 3 चली गई, मतलब मेरे को यहाँ लिखना होगा 1 + 4 - 2√3। ये लिखूंगा तब जाके मेरे को जो भी है लगता है गड़बड़ को ठीक कर पाऊंगा। तो इस पूरे नंबर का इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा है? 1 1। 1. तो x की वैल्यू मेरी 1 है, एंड y की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ, मतलब उसी को लिखने का तरीका मैं लिख रहा था, बट पहले लिख ही देता हूँ, 4 - 2√3, और 2 को मैं कॉमन ले लूं तो 2 - √3, 2 - फिर √3। आंसर 9 आ रहा है। अब तो आ जाएगा ना बेटा, मेन तो यही काम था, इसी को समझाने के लिए पूरी कहानी मेरे को करनी पड़ी। तो x की वैल्यू 1 हो गई, y यहाँ पर ये हो गया, राइट। अब मुझे क्या निकालना था? x + y + 4/y। जल्दी से सब अब ट्राई करके देखो तो क्या आ रहा है आंसर? 9। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थोड़ा सर सा आप आसपास। एक और वर्कशीट भेज सकते हो इस पे हाँ बेटा, बेस। इसमें तो अभी करवाना है प्रैक्टिस थोड़ा हम लोग को। आज क्योंकि पूरा कुछ पढ़ाया नहीं था मैंने ना, इसमें एक छोटा सा चीज बच रहा है, वो भी आज करवा देना पड़ेगा, तब लाइक यू विल बी एबल टू सॉल्व द वर्कशीट। एक छोटा सा कंसेप्ट है 5 मिनट का, वही एक लास्ट मेरे को करवाना, तो इसे जल्दी से सॉल्व करें। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1। y इज 4 - 2√3 प्लस 4/y इज, शायद राइट, 2 टाइम्स, रेशनलाइज कर दूं, 1 + 4 - 2√3, रहने देता हूं इसे, प्लस 2 × 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये हो गया 4 - 3 जो कि 1 ही आ गया। ये आ गया 5 - 2√3, और ये आ गया 4 + 2√3। √3 to √3 cancel out, 5 + 4 is 5। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। ओके, यस सर। सर इसी पे बेस लास्ट वर्कशीट पे आपने एक क्वेश्चन दिया था ना डेसिमल और उसमें पार्ट m हाँ इज इक्वल्स टू √13 प्लस √11 द रेज टू 6 एंड p इज इट्स डेसिमल पार्ट, सो फाइंड m into 1 हाँ, minus p। सर उसी पे डाउट पूछना था आज। कोई नहीं बेटा, अब तो आज पढ़ाया तो वही आज सॉल्व काफी, हो गया है। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होगा।
राइट। हाँ सर। एक और कंसेप्ट होता है जिसमें आई होप यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर टू ए प्लस बी सी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। वेरी गुड। 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। टू सी। राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसपे ऑब्वियस सी बात है कि राइट कि बहुत सारे वर्किंग इसमें हो सकते हैं। राइट। मैं यहाँ पर जो वर्किंग आपको देने जा रहा हूँ या यहाँ पर जो वर्क करवाने जा रहा हूँ वो एक सिंपल सा लाइक एक क्वेश्चन है जिससे मैंने पहले ही हिंट दे दिया है क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। राइट। ये हिंट रहेगा नहीं एग्जाम में, बट फिर भी एक बड़ा सा अंडर रूट मैंने दिया 8 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 7। सॉल्व फॉर दिस, सिंप्लीफाई दिस। देख लो कैसे यूज कर सकते हो आप फॉर्मूलाज। आई होप ये सिंपल क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। मैं वर्क करूँ इस पे। जस्ट अ मिनट। कैसे ऑडिबल बेटा? सर इज ये रूट ऑफ 16 प्लस 4 इंटू रूट 5 प्लस रूट नहीं 7 ये ये प्लस ये 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 क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देख रहे हो? Can you see this question? This is not audible. ये क्वेश्चन देख रहे हो? ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं, राइट? ये 4 जो ग्राफ दिए हुए हैं ना, राइट, इनमें कौन सा ग्राफ ऐसा होगा जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो विदाउट लिफ्टिंग अप योर पेन
right? And without going the two stroke in one line. अगर इसका पिक्चर ले लो या समथिंग, तो यू कैन ट्राई दिस 1 2 3 4. थोड़ा बड़ा कर दो. आई थिंक फर्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जल्दी से इस चार को लिख लो एक जगह पे. मैं तो थोड़ा सा वो कर दूंगा. सर आप होमवर्क टेलीग्राम पे भी ग्रुप पे भेजेंगे ना? ये आ गया आंसर. क्या है आंसर? दिस इज 8 प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आ रहा है 4 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2 रूट 5 प्लस 4. बाद में अंदर लगा लूंगा. दिस इज कमिंग एज 8 8 16 प्लस 2 into 2 into root 7 plus 2 into 2 into root 5 plus प्लस 8 ये अंडर रूट 12 था ना, 35 था शायद लास्ट टर्म. 2 into अंडर रूट ऑफ रूट 7 से 5 अंडर रूट ऑफ 7 ये था ना, हाँ सर। अंडर रूट ऑफ 7. अब इसे मैं रीराइट करूं, राइट, दिस इज 16 को मैं लिख रहा हूं, लेट नंबर इज रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 into root 7 plus 2 into root 5 plus 2 into root 5 into root 7. See, this is a square plus b square plus c square, 2ab plus 2bc plus 2ca, right? So this is nothing but root 7 plus root 5 plus 2 the whole square, right? इसी का अंडर रूट निकालना था मेरे को, right? तो अंडर रूट this is equal to a simple question like root 7 plus root 5 plus root 2. Is this okay? सर Right? So please ये पूरा का पूरा आज का लेक्चर का जितना था सब याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे नई चीजें मैंने कोशिश की है आप लोगों को छोटी छोटी बातों को समझाने की. इस पर 20 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? केयरफुल रहना है एंड सॉल्व करने हैं. नाउ यू कैन सॉल्व द वर्कशीट. मैं आपको वर्कशीट भी अब दे सकता हूँ जिसको आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही रखता हूँ. थैंक यू एवरीवन. राइट, थोड़े से लेकिन टाइम पर आओ, थोड़ा मजा आएगा. अगर आप लोगों को लेट होना है या समथिंग, राइट, तो पहले से मेरे को बता दोगे तो मैं अकॉर्डिंगली टाइम आपका रखूंगा.